दुश्मनता असल में 2024 में पिछले 72 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस तरह के आंकड़े हैं और जून का महीना तो बहुत ही गर्म है। सर, ये रिकॉर्ड टूटती हुई जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे राहत की कोई तस्वीर, राहत का कोई संकेत, जब हम खासकर दिल्ली एनसीआर में या उत्तर भारत में लोग समझ पाए कि भाई अब मानसून की बारी हमारी आ गई है। सर, कितने दिन और झेलना पड़ेगा सब कुछ ये? नहीं, आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं। पिछले 30 दिन से लगातार 22 मई 23 मई से लगातार हीट वेव का प्रकोप था सारे माने मध्य भाग, उत्तर भाग, पूर्व भाग में भी। सो धीरे धीरे जब हम आज 25 जून तक आ गए हैं तो मानसून जो है साइमल्टेनियस, अभी जो मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण अभी जो उत्तरी पहाड़ी भाग को छोड़ के, पहाड़ी राज्यों के छोड़ के उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये सब एरिया, सर कौन सी राहत मिली मुझे बताइए सर, हम तो बहुत परेशान है सर। नहीं देखिए, अभी तो मानसून धीरे आने वाला है। तो अभी हम दिल्ली अगर एनसीआर रीजन देखेंगे तो 28-29 को मानसून अराइव करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई सिस्टम बारिश के कारण, तो इसलिए टेम्परेचर में कमी आएगा। तो अभी भी आप कह रहे हैं दिल्ली में 28 से 29 में बारिश हो जाएगी, मानसून आ जाएगा? हाँ, वही हमारा अनुमान है। 28-29 में मानसून आने का, बारिश भी होने का। इतना डिले क्यों हो गया सर? नहीं देखिए, अभी ये दिल्ली में मानसून जो है वही टाइम में आता है, दिल्ली में डिले नहीं हुआ है। दिल्ली जो नॉर्मल मानसून ऑनसेट डेट है वही 28 जून आसपास वही नॉर्मल ऑनसेट है। लेकिन क्या होता है कि कुछ साल में जो मानसून जो केरल में, अभी केरल में 30 मई को आ गया था, नॉर्मल से 1-2 दिन पहले भी मान लिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होता है, जो जून महीना जो मानसून का प्रोग्रेस होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। इस बार जैसे कि धीरे धीरे हुआ, अभी भी जो वेस्ट बंगाल उसी के एरिया में अभी भी मानसून आया नहीं। सर धीरे धीरे में तो हमारी जान निकल जाएगी सर। तो यही तो सर, ये जो इंटरेक्शन है, तो मानसून जो रैपिड प्रोग्रेस होता है, कभी कभी स्लो प्रोग्रेस होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स में है, डिपेंड करता है। जैसे एमजीओ एक ऑसिलेशन है जो कि मानसून को आगे ले जाता है जल्दी। 2013 में आपने याद किया रखा हुआ, उत्तराखंड में जून 12-13 में बहुत बारिश हो गया, सारे मानसून कवर हो गया 16 जून तक। बट ऐसा स्थिति हर साल में नहीं होता है। एमजीओ वाज एक्टिव दैट टाइम। अभी क्या है, ये एमजीओ नहीं है, सिस्टम कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है वो भी थोड़ा सा कमी है, जिसके कारण नॉर्थ में थोड़ा बारिश होता था। 6-7 जून को एक WD के कारण थोड़ा सा बारिश हुआ तो टेम्परेचर कूल हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ। तो इसके ये हर साल में इसका वेरिएशन होता है। तो इस बार जैसा जून में बहुत एक्सटेंड हो गया, ये मानसून का प्रोग्रेस भी स्लो हो गया, WD नहीं हो पाया, कोई एमजीओ एक्टिव नहीं है, कोई सिनॉप्टिक सिस्टम बे में फॉर्म नहीं हुआ। ये सारे का क्यूमुलेटिव सब्सिडियाँ जो कि जो एयर जो है नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसके कारण थोड़ा सा गर्मी जो है हमारा काफी समय तक रहा। सर लोगों के मन में ये डर है कि 2024 इतना गर्म है तो अगला साल इससे भी ज्यादा गर्म होगा। क्या ऐसा ही होगा या कोई राहत भी मिल सकती है? क्या ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं? नहीं, ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जैसे 1 साल 2 साल का वेरिएशन में हम इतना नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए हम जब क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं तो हम 30 इयर्स का देखते हैं। 30 इयर्स में धीरे धीरे क्या होता है, तो वही धीरे धीरे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जैसे कि आपका जून में ये इफेक्ट दिख रहा है, हो सकता है अगले साल जून बहुत अच्छा हो जाए। नहीं सर, 15 मई से लू चलना शुरू हुई है सर, वो अभी तक चल रही है। यस, 15 मई से चल रहा है, वही तो पता है। वही ये साल अब जब जून का महीना खत्म हो जाएगा, जून का रिकॉर्ड हम जब बनाएंगे, हो सकता है बहुत सारे नया रिकॉर्ड भी मिलेगा। आप जैसा बता रहे हैं, तो अभी हम महीने का इंतजार करते हैं एंड में, तो सारे जून, दूसरा जून के साथ हम कंपेयर भी करेंगे। लेकिन एक बात तो सही कि बहुत लंबा और बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव जो इस बार हुआ है, एंड वो मानसून का प्रोग्रेस नहीं होने का भी है। एंड बहुत जो आप लोगों ने क्या ऐसा अजम्पशंस पहले से किया होता, ऐसा अनुमान आपको था कि इस बार मई और जून जानलेवा हो जाएगी? नहीं, जो उत्तर पश्चिम में तो ज़्यादातर मानसून बारिश कम दिखाया था हमने। मानसून बारिश मतलब मानसून धीरे जाएगा। जब मानसून का बारिश कम हो जाता है, दैट मीन उसका हीट वेव जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी है, उसका तो थोड़ा अनुमान हमने जून महीने के लिए किया था। लेकिन जो मानसून ऑनसेट का जो स्टैग्नेट हो जाता है, 20 दिन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता है कुछ जगह में, इस टाइप का आंकलन हम पहले से नहीं करते हैं। पहले से नहीं करते हैं, मीडियम रेंज में, मतलब 5-7 दिन से पहले हम ये सब सिनेरियो देख के बोलते हैं कि मानसून कितना आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मीडियम रेंज का टाइम। गर्मी इतनी खतरनाक है, ठंडियां भी क्या ऐसे ही होंगी, सर्दियां भी ऐसी होने वाली हैं?
देखिए ठंडियाँ तो अभी नहीं, लेकिन गर्मी के बाद बारिश अच्छा होता है, ये जनरल हमारा परसेप्शन हम देखा गया है। बहुत हीट वेव आने के बाद, हीट के बाद जब बारिश भी होता है तो अच्छा खासी बारिश होता है। 2009 मैं अगर एग्जांपल दूंगा, 2003 में भी हीट वेव बहुत हुआ था, 2005 में भी हीट वेव हुआ था, देन अभी 2015 में भी काफ़ी हीट वेव रिलेटेड डेथ हुआ था। लेकिन इस बार तो सर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डेथ भी कितना है वो बाद में स्टैटिस्टिक बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ ईयर में होता है, कंटिन्यूसली हर साल ऐसा नहीं होता है। इसलिए लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मैं देख रहा था कल जो 23 जून 2024 को 426 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, 10 साल पहले उसी डेट में ये 401 था, उससे 10 साल पहले 379 था। तो धीरे धीरे हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो बढ़ रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेशन है। मैन मेड का भी बहुत फैक्टर्स है जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है।